कि रंगरेज जी, क्योंकि मैं वही आपको एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट का भी बता रही थी, अब क्या हर किसी पर सवाल थोड़ी ना उठा देंगे आप। एएसआई की रिपोर्ट, एएसआई को तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया ना, एएसआई सरकारी संस्था है। अयोध्या वाले केस में भी एएसआई का सर्वे हुआ था, मगर वो कोर्ट में उनकी बात को नहीं माना गया। वहां पर बताया गया कि वहां पर कभी मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, और सन 1949 में चोरी से मूर्ति रखी गई, उसकी एफआईआर आज तक है। तो मैं बता रहा हूं, जब वहां पर लोग आ रहे और जा रहे हैं तो वहां पर तो मूर्ति रख सकते हैं। ये सारी चीजें जो एविडेंस का जो मामला है, देखिए अभी थोड़ा सा सब्र करिए, अदालत पर आप यकीन रखिए, अदालत जो फैसला देगी वो सब मानते हैं बातों को। मगर जो एएसआई का जो क्रेडिबिलिटी है, जो उनकी वो क्रेडिबिलिटी उनकी जो है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अभी आपने कहा, जो काम कर रही है उसे निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, और वो निष्पक्ष होकर काम नहीं करती। और ये जो बार बार कह रहे हैं कि बड़ा दिल दिखा देना चाहिए, अरे आप भी बड़ा दिल दिखा दीजिए। आपके पास तो 30,000 नहीं 32,000 मस्जिदों की लिस्ट है, तो ये कहीं रुकने वाला मसला नहीं है गोनिका जी। इसलिए हम कहते हैं कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए इस देश में, आपस में सबका प्यार मोहब्बत, और वहां पर दोनों चीजें चल रही हैं। मोहब्बत की दुकान भी खुल रही है, और सब लोग वहां पर अपने अपने धर्म के जो है पूजा स्थल में जा भी रहे हैं और पूजा। ये कंट्रोवर्सी खड़ी करने का काम जो है ना, रंगरेज जी, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट तो आप भी दे रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप एएसआई पर सवाल उठ रहे हैं, दूसरा आप कह रहे हैं कि कोर्ट जो कहेगा वो हमारा अधिकार है। कोर्ट नहीं तो बोला नहीं। अरे मैडम, ये हमारा अधिकार है, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे। आपको कल क्या पता हमारी जीत हो जाए सुप्रीम कोर्ट में, फिर आप क्या करेंगे? देखिए मैं कह रहा हूं बार बार, हमें कोर्ट पे यकीन है और हम कोर्ट में जाएंगे, अपनी बात वहां पर रखेंगे। यहाँ पर तो एक चर्चा हो रही है, ठीक है, यहाँ का कोई फैसला तो होने वाला नहीं। एएसआई के बाद हमारे यहाँ पर जो फैसला होता है वो एएसआई नहीं करती, हमारे यहाँ अदालतें करती हैं। अरे भैया कोर्ट में कीचड़ क्यों उठा रहे हो फिर? ठीक है, अरे यार, अरे आप चुप होइए। विनोद जी, कीड़े मकोड़ों की तरह पता नहीं क्या बोलते रहते हैं सर। ऐसे इस तरह के ये बदतमीज आदमी इस तरह के रिमार्क्स नहीं सर, ये बदतमीज आदमी देखिए आप इस तरह की भाषा इनके मुंह से कभी निकलती नहीं अच्छी बात। भाषा की मर्यादा, प्रतिष्ठित संगठन के प्रवक्ता हैं, आप भाषा की मर्यादा कीड़ा मकोड़ा नहीं बोल सकते भाई। आप इस तरह की भाषा ना प्रयोग इस तरह की भाषा। विष्णु जी, मेहरुद्दीन भाई, क्योंकि पर बात कर रहे हैं सर, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, सब इंसान है, ठीक है, ऐसी बात मत बोलिए। किसी के लिए वो विष्णु परिषद के पदाधिकारी हैं, मैं इनको जानता हूँ, आज से नहीं जानता। उनके मुंह से हमेशा नफरत निकलती है। मैं कभी हिंदू भाई के बारे में एक शब्द नहीं बोलता, ना मैं भगवान श्री राम का अपमान कर सकते। हम लोग सबका धर्म का सम्मान करते बड़े संगठन के, उनको आप कीड़ा मकोड़ा नहीं बोल सकते एक राष्ट्रीय चैनल। मैं कह रहा हूँ कीड़े मकोड़ों की तरह बोल रहे हैं, मैंने कीड़े मकोड़ों की तरह क्यों बोल रहे हो? अपनी बात रख रहे हैं आप, ऐसी बात नहीं कर सकते। ठीक है विष्णु जी, एएसआई की रिपोर्ट आप क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट को आप आधार बना रहे हैं, लेकिन एएसआई की रिपोर्ट को मुस्लिम पक्ष मानने से मना कर रहा है। देखिए, अगर मुस्लिम पक्ष इसको नहीं मानता है तो उनके पास ऑप्शन है कि वो जब इंदौर हाईकोर्ट में इस मामले की आगे सुनवाई होगी तो वो कह सकते हैं कि भाई ये रिपोर्ट गलत है, मूर्तियां लाके रख दी गई, जो विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं कि यहाँ पे शारदा मंदिर लिखा हुआ है वो गलत है, जो इंस्क्रिप्शन मिला है जहाँ पे माना जा रहा है कि तोड़ा गया वो गलत है, जो वैदिक गैलरी वहाँ पे बनी हुई है वो कह सकते हैं कि ये गलत है, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है। इनको पूरा राइट है अपनी बातें कोर्ट के सामने कहने का। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट पे इंदौर हाईकोर्ट में बात होनी चाहिए। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 1 अप्रैल को स्टे किया था मस्जिद कमेटी के आधार पे, ये कहा था कि अभी रिपोर्ट आने के बाद इंदौर हाईकोर्ट फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा, उस स्टे को वेकेट होना चाहिए। लेट द इंदौर हाईकोर्ट डिसाइड द मैटर। और दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है इंदौर हाईकोर्ट इस मामले को जुडिशियली डिसाइड करेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो भी इनको फैक्ट्स हैं रिपोर्ट के खिलाफ, जो भी इनको ऑब्जेक्शंस है वो हाईकोर्ट के सामने दे सकते हैं। ज्ञानव्यापी के केस में भी मस्जिद कमेटी ने एएसआई रिपोर्ट का ऑब्जेक्शन उनको है, वो उनको पूरी स्वतंत्रता है सिविल कोर्ट के सामने अपना ऑब्जेक्शन फाइल करने की, इसके लिए लॉ में व्यवस्था भी है। तो कोई ये नहीं कह रहा है कि एएसआई की रिपोर्ट आ गई है आप उसको मान लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट है, एक एक्सपर्ट एविडेंस है, और इसको हम कोर्ट में प्रूफ करेंगे कि एएसआई रिपोर्ट सही है। जो वहां मूर्तियां मुली, मैं बताना चाहता हूं गोयनका जी, एक मिनट, जो वहां पे मूर्तियां मुली है, एक मिनट, अगर आप ये देश में यही चाहते हैं कि सब जगह मंदिरों में कंट्रोवर्सी पैदा करने का चाहते हैं तो पूरे देश में खुदाई शुरू करवा देते हैं। फिर हम भी जो है किसी मंदिर पे दावा करते हैं, फिर हम भी किसी चीज पे और चीजों पे दावा करते हैं, फिर जो जैन धर्म के लोग भी करेंगे, फिर बौद्ध धर्म के लोग भी करेंगे। आपने कितने बौद्ध धर्म के मंदिर तोड़े? देखिए सवाल ये सिंपल सा मैं ये कह रहा हूं
कि इनको पूरा राइट है अपनी बात इंदौर हाईकोर्ट के सामने कहने का, और यहाँ पे फैक्ट्स और फिगर्स के आधार पे बात हो रही है। जितनी भी मूर्तियां मिली हैं सर्वे के दौरान, सारी चीजें एएसआई ने, पूरी मेंबर्स की टीम ने उसको वीडियोग्राफ किया, फोटोग्राफ किया, जहां दोनों पक्षों के लोग मौजूद थे। उसके बाद भी अगर इनको डाउट है तो वहां पे कह सकते हैं। अब मैं आपके सवाल पे आ जाता हूं। अंग्रेज भाई ने कहा कि आप पूरे जगह को ऐसे करेंगे, डिस्प्यूट या कंट्रोवर्सी पैदा करेंगे। मैं आपके सामने बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, चाहे ज्ञान व्यापी का मसला हो, चाहे मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का मसला हो, चाहे अयोध्या का मसला हो, भोजशाला का मसला हो, ये सारे मसले भारी मात्रा में हिंदू समाज की आस्था और अस्मिता से जुड़े हुए मसले हैं, और जिनको आपने गलत ढंग से कब्जा करके उसको एक मस्जिद का कहां तक रुकने वाले हैं, बता दीजिए आप। कितनी लिस्ट है आपके पास, कितनी मस्जिद की लिस्ट है, बता दीजिए। आज आपके पापा ने 30,000 जवाब आपके पापा ने 30,000 मस्जिद, मुझे जवाब तो देने दीजिए। सब जगह कंट्रोवर्सी पैदा अच्छा, आप चाहते देश के ताना बाना को खराब करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, आप चाहते हैं देश के ताना बाना खराब, जवाब दे, मंदिर मस्जिद के लिए लड़े हैं। मंदिर मस्जिद का कमी है हमारे देश में, हर गली हर मोहल्ले में मस्जिद और मंदिर है। उसके लिए हम अगर लड़ाई करते हैं तो हमारे देश के लिए, हमारे लिए मैम, और आपस का जो साझा हमारे विरासत है उसको खराब करने के लिए।